प्रश्न संख्या 1, साहस का सही पर्यायवाची कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प सी, साहस का अर्थ हिम्मत या शौर्य होता है। वीरता इसका सटीक पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 2, असफल का विलोम क्या है? सही उत्तर है विकल्प सी, असफल का विपरीत शब्द सफल होता है। प्रश्न संख्या 3, 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए, डर या गलती के बाद तुरंत गायब हो जाने को 9 2 11 होना कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, जो कभी न मरे के लिए सही शब्द क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी, अमर जिसकी मृत्यु न हो। अजर उसे कहते हैं जो कभी वृद्ध न हो। प्रश्न संख्या 5, नी जोड़ दर से बना सही शब्द कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प ए, बिना डर के यानी निडर। यह अव्ययी भाव समास का भी उदाहरण है। प्रश्न संख्या 6, बालक मैदान में खेल रहा है इस वाक्य में कर्ता कौन है? सही उत्तर है विकल्प डी, कार्य को करने वाला कर्ता कहलाता है। यहाँ बालक खेल रहा है। प्रश्न संख्या 7, अंधकार का विलोम शब्द क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प बी, अंधकार का विपरीत प्रकाश या उजाला होता है। प्रश्न संख्या 8, हाथ मलना मुहावरे का अर्थ क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी, समय निकल जाने के बाद दुखी होने को हाथ मलना कहते हैं। प्रश्न संख्या 9, विद्या का घर के लिए एक शब्द क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प ए, विद्या के लिए आलय यानी विद्यालय। ये तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 10, सरल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प बी, जो मुश्किल न हो वो सरल या आसान कहलाता है। प्रश्न संख्या 11, वो मेरे से तेज है शुद्ध वाक्य कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प सी, हिंदी व्याकरण में मेरे से की जगह मुझसे का प्रयोग शुद्ध है। प्रश्न संख्या 12, राजा रानी में कौन सा समास है? सही उत्तर है विकल्प बी, जहां दोनों पद प्रधान हो और बीच में योजक चिन्ह हो वहां द्वंद्व समास होता है। प्रश्न संख्या 13, स्वार्थी का विलोम शब्द क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी, स्वार्थी जो अपना भला सोचे, परोपकारी जो दूसरों का भला सोचे। प्रश्न संख्या 14, जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो। प्रश्न संख्या 15, पानी पानी होना मुहावरे का अर्थ है? सही उत्तर है विकल्प बी, बहुत ज्यादा शर्मिंदा या लज्जित होने को पानी पानी होना कहते हैं। प्रश्न संख्या 16, गद्यांश का मुख्य विषय क्या है?
सही उत्तर है विकल्प सी पूरा गद्यांश। प्रश्न संख्या 17, लेखक के अनुसार सफलता कौन प्राप्त करता है? सही उत्तर है विकल्प सी समय का पाबंद व्यक्ति ही सफल होता है। प्रश्न संख्या 18, बीता हुआ समय कैसा होता है? सही उत्तर है विकल्प सी समय की धारा निरंतर बहती रहती है, वो कभी लौटती नहीं। प्रश्न संख्या 19, सदुपयोग शब्द का सही अर्थ है? सही उत्तर है विकल्प बी किसी वस्तु का श्रेष्ठ तरीके से इस्तेमाल करना सदुपयोग है। प्रश्न संख्या 20, गद्यांश के अनुसार हमें क्या करना चाहिए? सही उत्तर है विकल्प सी समय का एक एक पल कीमती है, इसे गंवाना नहीं। प्रश्न संख्या 21, परिश्रमी का विलोम शब्द क्या है? सही उत्तर है विकल्प सी परिश्रमी का विपरीत आलसी या सुस्त होता है। प्रश्न संख्या 22, नीर शब्द का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी नीर जल वारी अंबु पानी के पर्यायवाची हैं। प्रश्न संख्या 23, वो कल आएगा इस वाक्य में कौन सा काल है? सही उत्तर है विकल्प सी आने वाले समय की बात हो रही है, अतः भविष्य काल है। प्रश्न संख्या 24, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है का अर्थ? सही उत्तर है विकल्प बी एक बार नुकसान होने पर इंसान भविष्य में बहुत सावधान हो जाता है। प्रश्न संख्या 25, ज्ञान का विलोम शब्द क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प सी ज्ञान का विपरीत अज्ञान होता है। प्रश्न संख्या 26, परिश्रम का विलोम शब्द क्या है? सही उत्तर है विकल्प सी काम करने का उल्टा खाली बैठना या आलस्य है। प्रश्न संख्या 27, अभिमान का सही पर्यायवाची कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प बी गर्व या अहंकार को अभिमान या घमंड कहते हैं। प्रश्न संख्या 28, हाथ से निकल जाना मुहावरे का अर्थ है? सही उत्तर है विकल्प सी नियंत्रण खो देने को हाथ से निकल जाना कहते हैं। प्रश्न संख्या 29, जो सत्य बोलता हो के लिए एक शब्द? सही उत्तर है विकल्प बी राजा हरिश्चंद्र को एक महान सत्यवादी माना जाता है। प्रश्न संख्या 30, सुजोड़ गंध से बना सही शब्द है? सही उत्तर है विकल्प ए अनुस्वार वाली वर्तनी सुगंध मानक हिंदी में सही मानी जाती है। प्रश्न संख्या 31, वो मुझ पर हंसा इस वाक्य में कारक है? सही उत्तर है विकल्प बी यहाँ हंसने की क्रिया का प्रभाव मुझ पर पड़ रहा है, अतः कर्म कारक। प्रश्न संख्या 32, अल्प का पर्यायवाची शब्द चुनें। सही उत्तर है विकल्प बी अल्प का अर्थ थोड़ा या कम होता है। प्रश्न संख्या 33, आंखें मूंद लेना मुहावरे का अर्थ है?
सही उत्तर है विकल्प बी, किसी समस्या या स्थिति को जानकर भी अनजान बनना। प्रश्न संख्या 34, राजा का पुत्र में कौन सा समास है? सही उत्तर है विकल्प सी, राजा का पुत्र संबंध तत्पुरुष समास का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 35, स्वतंत्र का विलोम शब्द क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी, स्वतंत्र मतलब अपना तंत्र, परतंत्र मतलब दूसरे का गुलाम। प्रश्न संख्या 36, जो कभी नष्ट न हो के लिए एक शब्द। सही उत्तर है विकल्प बी, अविनाशी जिसका कभी विनाश न हो सके। प्रश्न संख्या 37, बालक द्वारा फल खाया गया इसमें वाच्य है? सही उत्तर है विकल्प बी, जहां कर्म फल की प्रधानता हो वहां कर्मवाच्य होता है। प्रश्न संख्या 38, नीरस का विलोम शब्द क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प सी, नीरस बिना रस का उल्टा रुचिकर या सरस होता है। प्रश्न संख्या 39, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ है? सही उत्तर है विकल्प सी, बुरी तरह पराजित होने को मुंह की खाना कहते हैं। प्रश्न संख्या 40, विद्वान शब्द का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर है विकल्प सी, जिसे बहुत ज्ञान हो उसे विद्वान या ज्ञानी कहते हैं। प्रश्न संख्या 41, गद्यांश का मुख्य भाव क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी, पहला सुख निरोगी काया, यही इस गद्यांश का सार है। प्रश्न संख्या 42, लेखक के अनुसार सफलता कौन प्राप्त करता है? सही उत्तर है विकल्प सी, अच्छी सेहत ही हर उपलब्धि की नींव है। प्रश्न संख्या 43, अस्वस्थ शरीर में क्या नहीं रहता? सही उत्तर है विकल्प सी, बीमारी में शरीर थक जाता है और काम करने की हिम्मत नहीं रहती। प्रश्न संख्या 44, अस्वस्थ का विलोम शब्द है? सही उत्तर है विकल्प सी, अस्वस्थ बीमार का विपरीत स्वस्थ तंदुरुस्त। प्रश्न संख्या 45, क्षमता शब्द का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए, कार्य करने की ताकत या पावर को क्षमता कहते हैं। प्रश्न संख्या 46, सफलता का विलोम शब्द क्या है? सही उत्तर है विकल्प सी, सफल होने का उल्टा असफल होना है। प्रश्न संख्या 47, वो प्रतिदिन समय पर विद्यालय जाता है, क्रिया विशेषण। सही उत्तर है विकल्प सी, प्रतिदिन यहां समय की विशेषता बता रहा है। प्रश्न संख्या 48, जो दूसरों पर निर्भर रहता हो। सही उत्तर है विकल्प बी, पर दूसरे जोड़ निर्भर इक्वल्स पर निर्भर। प्रश्न संख्या 49, साहस का विलोम शब्द है? सही उत्तर है विकल्प ए, हिम्मत का उल्टा डर या भय होता है। प्रश्न संख्या 50, सत्य का विलोम शब्द क्या है?
सही उत्तर है विकल्प बी सत्य, सच का विपरीत झूठ होता है। प्रश्न संख्या 51, उदार का सही पर्यायवाची कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न संख्या 52, कठोर का विलोम शब्द क्या है? सही उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न संख्या 53, नाक में दम करना मुहावरे का अर्थ है? सही उत्तर है विकल्प ए। जब कोई बहुत ज्यादा तंग करे तो उसे नाक में दम करना कहते हैं। प्रश्न संख्या 54, जो दूसरों का भला करता हो। सही उत्तर है विकल्प सी परोपकार, दूसरों का उपकार करने वाला व्यक्ति। प्रश्न संख्या 55, दुख शब्द की सही वर्तनी कौन सी है? सही उत्तर है विकल्प बी। हिंदी में विसर्ग कोष्ठक अंग के साथ दुख लिखना शुद्ध माना जाता है। प्रश्न संख्या 56, वो मुझसे नाराज है इस वाक्य में कारक है? सही उत्तर है विकल्प बी। यहाँ नाराजगी का प्रभाव मुझ पर है, अतः कर्म कारक। प्रश्न संख्या 57, अल्पबुद्धि शब्द का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी। अल्प मतलब कम, बुद्धि मतलब दिमाग। प्रश्न संख्या 58, आसमान सिर पर उठाना का अर्थ है? सही उत्तर है विकल्प बी। बहुत ज्यादा उपद्रव या हल्ला करने को ये कहते हैं। प्रश्न संख्या 59, राजपुत्र में कौन सा समास है? सही उत्तर है विकल्प सी। राजा का पुत्र। प्रश्न संख्या 60, सत्यनिष्ठ शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी। जो सत्य में निष्ठा रखता हो यानी ईमानदार। प्रश्न संख्या 61, गद्यांश का मुख्य भाव क्या है? सही उत्तर है विकल्प सी। पूरा पैराग्राफ अनुशासन की अहमियत बताता है। प्रश्न संख्या 62, लेखक के अनुसार लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? सही उत्तर है विकल्प सी। नियमों में रहने वाला ही सफल होता है। प्रश्न संख्या 63, अनुशासन से कौन सी क्षमता बढ़ती है? सही उत्तर है विकल्प बी। अनुशासन हमें खुद पर काबू आत्मसंयम करना सिखाता है। प्रश्न संख्या 64, गद्यांश में कुंजी शब्द का अर्थ क्या है? सही उत्तर है विकल्प सी। कुंजी यहाँ चाबी या साधन के रूप में प्रयुक्त हुई है। प्रश्न संख्या 65, लक्ष्य का सही पर्यायवाची कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प ए। जीवन का ध्येय या लक्ष्य उद्देश्य कहलाता है। प्रश्न संख्या 66, आलसी का विलोम शब्द क्या है? सही उत्तर है विकल्प ए। आलसी का उल्टा मेहनती या परिश्रमी होता है। प्रश्न संख्या 67, कान भरना मुहावरे का अर्थ है? सही उत्तर है विकल्प बी। किसी के खिलाफ गलत बातें कहकर उसे भड़काना। प्रश्न संख्या 68, जो सब जगह उपस्थित हो एक शब्द।
सही उत्तर है विकल्प डी, ईश्वर को सर्वव्यापी माना जाता है जो हर जगह है। प्रश्न संख्या 69, वो प्रतिदिन सुबह टहलने जाता है, इसमें क्रिया है। सही उत्तर है विकल्प डी, जाना, यहाँ मुख्य क्रिया एक्शन है। प्रश्न संख्या 70, संकट का विलोम शब्द क्या होगा? प्रश्न संख्या 71, मुंह मोड़ लेना मुहावरे का अर्थ है। सही उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न संख्या 72, विद्या का विलोम शब्द क्या है? प्रश्न संख्या 73, जो अपने बल पर कार्य करे। सही उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न संख्या 74, वो कल परीक्षा देगा, इसमें काल है। सही उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न संख्या 75, एक पंथ दो काज कहावत का अर्थ। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 76, परिश्रमी का सही पर्यायवाची है। सही उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न संख्या 77, निर्दोष का विलोम शब्द क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न संख्या 78, कलेजा मुंह को आना मुहावरे का अर्थ है। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 79, जो नियमों का पालन करता हो। सही उत्तर है विकल्प ए। प्रश्न संख्या 80, दुखी शब्द की शुद्ध वर्तनी है। सही उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न संख्या 81, वो मुझ पर हंस पड़ा, इसमें कारक है। सही उत्तर है विकल्प बी, हंसने की क्रिया का आधार यहाँ कर्म कारक में है। प्रश्न संख्या 82, अल्पसंख्यक शब्द का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी, जिसकी संख्या समाज में कम हो, माइनॉरिटी। प्रश्न संख्या 83, मुंह की बात छीन लेना का अर्थ है। सही उत्तर है विकल्प बी, सामने वाले के बोलने से पहले ही उसकी बात कह देना। प्रश्न संख्या 84, राजकुमार में कौन सा समास है? सही उत्तर है विकल्प बी, राजा का कुमार संबंध तत्पुरुष समास। प्रश्न संख्या 85, सक्षम का विलोम शब्द क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी, सक्षम एबल का उल्टा अयोग्य या अक्षम होता है। प्रश्न संख्या 86, जो शीघ्र क्रोधित हो जाए। सही उत्तर है विकल्प बी, जल्दी गुस्सा होने वाले को क्रोधी या तुनक मिजाज कहते हैं। प्रश्न संख्या 87, बालक से गलती हो गई, इसमें वाच्य है। सही उत्तर है विकल्प सी, जहां क्रिया का भाव मुख्य हो वहां भाववाच्य होता है। प्रश्न संख्या 88,
नीरस शब्द का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर है विकल्प सी, जिसमें कोई रस या मजा न हो, उबाऊ। प्रश्न संख्या 89, पानी फिर जाना मुहावरे का अर्थ है? सही उत्तर है विकल्प बी की कराई मेहनत बेकार हो जाने को ये कहते हैं। प्रश्न संख्या 90, सत्य का सही पर्यायवाची कौन सा है? सही उत्तर है विकल्प सी, जो वास्तविक और सच हो उसे यथार्थ कहते हैं। प्रश्न संख्या 91, गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? सही उत्तर है विकल्प सी, गद्यांश पर्यावरण बचाने की बात करता है। प्रश्न संख्या 92, मानव जीवन पर खतरा किससे है? सही उत्तर है विकल्प बी। प्रश्न संख्या 93, लेखक किसकी रक्षा की बात करता है? सही उत्तर है विकल्प सी, प्रकृति बचेगी तभी मानव बचेगा। प्रश्न संख्या 94, यदि पर्यावरण की रक्षा न की गई तो क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प सी। प्रश्न संख्या 95, संरक्षण शब्द का सही अर्थ क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी, किसी चीज को सुरक्षित रखना संरक्षण कहलाता है। प्रश्न संख्या 96, गंभीर का विलोम शब्द क्या है? सही उत्तर है विकल्प बी, गंभीर का उल्टा चंचल या हल्का होता है। प्रश्न संख्या 97, आने वाली पीढ़ियां से क्या तात्पर्य है? सही उत्तर है विकल्प सी, नेक्स्ट जनरेशन यानी भविष्य के लोग। प्रश्न संख्या 98, वो प्रतिदिन समय पर कार्यालय जाता है क्रिया विशेषण? सही उत्तर है विकल्प सी, प्रतिदिन यहां समय की आवृत्ति को दर्शा रहा है। प्रश्न संख्या 99, अहंकार का विलोम शब्द क्या होगा? सही उत्तर है विकल्प सी, घमंड का विपरीत स्वभाव कोमलता या विनम्रता है। प्रश्न संख्या 100, एकता में बल है कहावत का भावार्थ? सही उत्तर है विकल्प बी, मिलजुल कर रहने से बड़ी बाधा दूर की जा सकती है।